सभी का स्वागत है। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक लेडी सॉक्स लेके आई हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत जल्दी बनके रेडी भी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 15 से 20 मिनट समय लगेगी और ये सॉक्स बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो क्रोशिया लेंगे 3.5 mm क्रोशिया है। बगल में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो धागा ले रही हूँ मैं यानी ऊन 4 प्लाई है। सबसे पहले यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। इस तरह से चेन बनाना शुरू करेंगे। चेन हम यहाँ पे 33 बनाएंगे, सॉरी 35 बनाएंगे। 35 चेन बनाना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10, इस तरह से करते हुए हम 35 चेन बना लेते हैं। ठीक है, 35 चेन। अगर इंच टेप से नापते हैं तो 22 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे इसकी लेंथ रखनी है। ठीक है, चेन की। इसके बाद देखिए क्रोशा पे धागा लेंगे तो 1 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 3 फंदे एक साथ निकाल देंगे। फिर हर एक चेन पे डालते हुए एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे हम। पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया से। पहली लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है हाफ डबल क्रोशिया के। भी यहाँ पे हमने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद सेकंड वाली चेन पे डालेंगे। फर्स्ट वाली पे तो हमारी ये चेन बनी हुई है तो पहली डबल क्रोशिया हो गई। सेकंड वाले पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हर एक चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। अगर आपको ज़्यादा घना बुनाई चाहिए तो आप यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से भी सॉक्स को बना सकती हैं या फिर हाफ डबल क्रोशिया से भी बना सकती है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ। और ये डबल क्रोशिया ये जो लाइन है आपको 9 सेंटीमीटर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर में आपकी 6 लाइन भी आ सकती है, 7 लाइन भी, क्योंकि सबकी बुनाई अपनी अपनी होती है। कोई ज़्यादा डबल क्रोशिया को खींचते हुए बनाती है, कोई छोटे साइज में बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए 9 सेंटीमीटर हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं यहाँ से पूरा इतने 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये 9 सेंटीमीटर बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हम रखेंगे इसे। 9 सेंटीमीटर इसकी हमने बुनाई कर ली है। ठीक है, 3.5 इंच। अब देखिए अब क्या करें, इधर फिर से चेन बनाएंगे हम एक, और ये 2 चेन पहली डबल क्रोशिया हो गई। 3 चेन भी ले सकते हैं। तो पहले डबल क्रोशिया हो गई हमारी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 32 डबल क्रोशिया है। ठीक है, 32। तो यहाँ पे हम 16 डबल क्रोशिया को पहले बना लेते हैं। तो एक हमारी हो गई। दूसरे चेन में डालेंगे। आप चाहे तो हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, या फिर सिंगल क्रोशिया से भी इसे बना सकती हैं। लेकिन नाप आप इतनी रखें कि 9 इंच तक ही बनाएंगे, चाहे डबल क्रोशिया बनाएं, सिंगल क्रोशिया बनाएं या फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएं। ठीक है, इस तरह से करते हुए पहले हम 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 16 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, इधर भी हम 16 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा है तो हम इधर ले लेते हैं इसे। सॉरी 17। ठीक है, तो इधर हमने 17 बना ली। अब यहाँ पे देखिए जितनी चेन है उतने हमें, जितना हमने छोड़ा डबल क्रोशिया उतनी हमें चेन बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ 16 चेन बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 16 चेन बना के कंप्लीट की, यानी 16 चेन हमने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन हम एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक और ये 2। ठीक है, क्रोशिया पे धागा लेंगे और यही 2 चेन हम स्किप कर देंगे और यहाँ से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। जो हमारे 16 चेन है वहाँ से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो हर एक चेन पे इधर पलटते हुए ऐसे पलट जाना है आपको। पलटने के बाद हर एक चेन पे डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो ये डबल क्रोशिया करते हुए हम, तो देखिए यहाँ पे हमने चेन बना लिया। अब चेन को क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ जाएंगे। चेन को इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक है, इधर से बनाना है आपको। देखिए
धागे को इस तरह से यहाँ पे मुड़ा हुआ दिखेगा आपका ये। तो यहाँ से फिर से काउंट कर लें आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। इस 16 चेन पे हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नहीं तो फिर ये उल्टा घूम जाएगी, ठीक है। हमें इस तरह से चेन को पलटते हुए, अगर इधर से बनाना शुरू करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए चेन हमारी इस तरह से उल्टी है, ठीक है। तो इसे इस तरह से मोड़ लें। मोड़ने के बाद ये सीधे तरफ से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से लेते हुए फिर हम इधर जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से इधर तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट कर ली हुई है। अब जितनी भी डबल क्रोशिया आपको दिख रही है इधर, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। ऐसे लिए हमने इसके अंदर डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से डबल क्रोशिया की लाइनें उतनी ही कंप्लीट करनी है जितनी मैंने इधर की है, ठीक है। तो इधर टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 हो गई और ये अधूरा 8। तो यहाँ पे इसे लाइन शुरू करेंगे, तब यहाँ से उतनी काउंट करेंगे जितनी मेरी इधर है। इधर भी हमारी 9 सेंटीमीटर है, इधर भी हम 9 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो यहाँ से रिपीट करते हुए इधर जाएंगे, फिर यहाँ से रिपीट करते हुए इधर, फिर इधर, इस तरह से करते हुए 9 सेंटीमीटर कंप्लीट करेंगे। कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पे डिज़ाइन किस तरह से बनेगी, सिलाई कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी लाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है 1 2 3 4 5 और ये 6, और लास्ट वाली लाइन हमने हाफ डबल क्रोशिया की हुई है। जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ हाफ डबल क्रोशिया किया है, यहाँ भी हमने हाफ डबल क्रोशिया किया हुआ है। अब यहाँ एक चेन बनाते हुए धागे को हमने काट लेना, खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें गांठ लगा देना है। अब चलिए सिलाई बाद में करेंगे। अब यहाँ की जो डिज़ाइन हमारी यहाँ कट भाग जो है, यहाँ पे किस तरह से डिज़ाइन डालना है वो देख लेते हैं। यहाँ से मैरून कलर ले लेंगे, इसे में इस तरह से गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमने धागा लंबा रखा है सिलने के लिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से सिलते हुए जाएंगे हम। नीचे साइड से हम क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, इस तरह से, फिर यहाँ खींचते हुए ले आएंगे, ठीक है। इस धागे को हम इस तरफ कर देंगे, एक चेन बनाएंगे। अब देखिए किस तरह से सिलना है हमें। ऐसे लिया हमने, पहले इसी जगह हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो पीछे वाली हमारी दिख रही है चेन, अब इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को और इधर घुमाते हुए लाएंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर क्रोशिया को पीछे के भाग में डालेंगे चेन पे, फिर घुमाते हुए लाएंगे आगे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से पीछे वाले चेन पे डालेंगे, ऐसे लिया हमने, इस धागे को खींचते हुए लाएंगे। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा टाइट नहीं कर देना आपको, ठीक है। इस तरह से लिया हमने, फिर से लेंगे, यहाँ इस चेन पे डालेंगे, ऐसे लिया हमने, इसे घुमाया, ऐसे हमने बांध दिया। फिर से लेंगे अगली वाली चेन पे, ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से बांध देंगे। फिर से लेंगे इस तरह से। अब हर एक चेन पे डालते हुए हमें इस तरह से करते हुए जाना है और ये जो इस तरह से हमारी डिज़ाइन आ रही है, हम इस तरह से करते हुए यहाँ से करते हुए इधर तक आएंगे, ठीक है। जितनी भी चेन दिख रही है यहाँ भी इस तरह से करते हुए यहाँ तक आएंगे। कर लेते हैं, फिर दिखाते। तो इस तरह से हमने देखिए इसकी सिलाई कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ हम धागे को काटेंगे। अब इसके अंदर इस तरह से डालते हुए इसे निकाल लेंगे, हमारा टाइट हो गई, ठीक है। अब देखिए किस तरह से सिलना है हमें। पहले सुई में धागा डाल लेते हैं। अब देखिए ये जो उभार वाला मुड़ा हुआ भाग है, हम इसे ऊपर की ओर रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो दिख रही है ये वाली पैटर्न, ये हम अंदर की ओर रखेंगे। चाहे तो आपकी मर्जी, दोनों साइड से किधर से भी रख सकती हैं, ठीक है। अब ऐसे मैंने इसे लिया, इसे हम अंदर की ओर साइड कर देंगे, ये उल्टे साइड है। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे, हम सिलाई करेंगे, तो ऐसे घुमा के लेते हैं। अब यहाँ से छोटी छोटी सिलाई लेते हुए यहाँ तक जाएंगे हम, इस तरह से। साइड वाली जो चेन है हमारी, उसी में डालते हुए हम जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा साइज़ में हम इसमें सुई डालेंगे इस तरह से।
यानी छोटी सिलाई करेंगे हम, ऐसे लिए। अब यहाँ से लेके हम पूरा अंत तक निकाल लेते हैं, इसे खींचेंगे। अब यहाँ निकालेंगे ऊपर में, यहाँ पे। अब इसे हम इस तरह से खींचेंगे, पूरा टाइट कर लेना है आपको। टाइट करने के बाद देखिए यहाँ से मजबूती से हम यहाँ पे जितना खींच सके उतना खींच लें। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इसकी। 1-2 टाका यहाँ बीच में लगा देंगे ताकि यहाँ पे गैप ना दिखे। एकदम मजबूती से खींचते हुए करना है आपको। इस तरह से खींच लिया। अब इस धागे को ऊपर की ओर लाएंगे हम। अब यहाँ से बराबर करते हुए देखिए, हर एक चेन को बराबर करते हुए आपस में सिलते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जैसे ऐसे ले लेना है आपको। अगर बीच के हिस्से को सिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। चेन के बीच के पार्ट को, या तो फिर आप दोनों साइड ही पकड़ लें, आपको जो सुविधा लगता हो। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहले सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी सिलाई यहाँ तक कर ली। अब इधर घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। और ये जो 2 पार्ट हमने यहाँ पे जो सिलाई की हुई है, यहाँ पे हम इस तरह से इस धागे को बांध लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बांध लेती हूँ मैं इसे। ऐसे ऐसे टाइट से बांध लेना है, इसलिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ दें इससे, ताकि हम अच्छे से बांध सकें। ठीक है, अब यहाँ से इसकी यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इन 2 धागों को पीछे लेके चले जाएँ। अब यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे हम। यहाँ से ले लेना है आपको और इधर से घुमाते हुए सिलाई करेंगे हम। इस तरह से दोनों पार्ट को ले लेना है। इस धागे को भी अंदर की ओर लेके चले जाए ताकि सामने ना दिखे ये। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैर में डाल दिया है। तो पैर में डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी, साइड की डिज़ाइन ऐसी आएगी, ये देख सकते हैं घुमावदार। तो मैंने इसे कहा था आपको, चाहे आप सिंगल क्रोशे से करें या फिर हाफ डबल क्रोशे से इसकी सिलाई कर सकते हैं। डबल क्रोशेस करने से इस तरह से क्या होगी कि बहुत ज़्यादा ये गैप लगेगी। ठीक है, लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक है और इसे कभी भी कहीं भी इसे पहन सकते हैं, या फिर बिना चप्पल के भी इसे पहन के घूम सकती हैं जूती की तरह। ठीक है, देखो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।